हेलो फ्रेंड्स, मैं काकोली कर्मकार मेरे यूट्यूब चैनल MLSKK में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको कोरोना वायरस के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। कोरोना वायरस क्या है, सिम्टम्स क्या है, प्रिवेंशन क्या है, इससे बचने के उपाय क्या है, कैसे आप कोरोना वायरस घर में आप कोरोना पेशेंट की केयर कर सकते हैं, ट्रीटमेंट भी क्या है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में जानकारी दूंगी। चलिए जानते हैं कोरोना वायरस के पूरा बारे में। Coronavirus COVID-19 is caused by the virus SARS-CoV-2। मतलब कोविड-19 इज मैंने वायरस सार्स वायरस के चलते होता है। कोविड-19 इज ए डिजीज कॉज्ड बाय ए न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस। को स्टैंड्स फॉर कोरोना, वी स्टैंड्स फॉर वायरस और डी फॉर डिजीज। तो कोविड होता है 2019 में ये हुआ था, स्प्रेड हुआ था, इसीलिए इसका नाम कोविड-19 पड़ा है। तो जो कोरोना वायरस के जो कॉमन सिम्टम्स है उसके बारे में जानते हैं। अब जानते हैं अभी कोरोना वायरस से क्या हाल है पूरा इंडिया का और पूरा वर्ल्ड का। तो कोरोना वायरस के अगर सिम्टम आप पहचान जाएंगे तो सबके लिए अच्छा है। तो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम हैं तो उनको जानते हैं। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है जो फीवर, ड्राई कॉफ, टायर्डनेस। लेस कॉमन सिम्टम्स, हाँ, जो थोड़ा कम है, ठीक है, एक्स एंड पेन्स और आपका सोर थ्रोट, डायरिया, कंजंक्टिवाइटिस, हेडेक, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, ए रैश ऑन स्किन और डिसकलरेशन ऑफ फिंगर्स और टोज। ये आपका लेस कॉमन सिम्टम्स है, ठीक है। मैंने मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आप जानते हैं, फीवर, ड्राई कॉफ और टायर्डनेस है, बहुत ही ज़्यादा है आपका। हाँ, आज जो आपका सीरियस सिम्टम है कोरोना वायरस के, देखिए, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन और प्रेशर, लॉस ऑफ स्पीच और मूवमेंट, सिक। हाँ, आपको हमें ये आपका सीरियस सिम्टम्स है। जब भी दिखाई दे तो आपको मैंने आपको डॉक्टर को से कंसल्ट करना चाहिए। ये आपका सीरियस सिम्टम है, ठीक है। फिर और लेकिन जो जिनके माइल्ड सिम्टम्स हैं उनको घर में अगर आप रखेंगे और टेक केयर करेंगे तो ठीक हो जाते हैं 4-5-6 दिन के अंदर, ठीक है। कभी कभी कोरोना वायरस 14 दिन भी लगता है ठीक होने में। अगर आपका सीरियस सिम्टम आ रहे हैं और मॉडरेट सिम्टम आ रहे तो आपको 14 दिन भी लग सकता है ठीक होने में पूरी तरह। और अगर माइल्ड सिम्टम है तो आपको 5-6 दिन लगता है ठीक होने में। प्रिवेंशन ऑफ कोरोना वायरस और कोविड-19। प्रिवेंशन कैसे करते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन आप ऐसे बच सकते हैं इससे। तो क्लीन योर हैंड्स ऑफन, यूज सोप एंड वाटर और एन अल्कोहल बेस्ड हैंड रब, मेंटेन ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम एनीवन हु इज कफिंग और स्नीजिंग, वेयर ए मास्क व्हेन फिजिकल डिस्टेंस नॉट पॉसिबल, डोंट टच योर आईज, नोज और माउथ, कवर योर नोज एंड माउथ with your bent elbow or tissue when you cough or sneeze. Stay at home if you feel unwell. If you have a fever, cough and difficulty breathing, seek medical attention. Calling an advance allows your health care provider. Masks. Wearing masks. Masks can help prevent the spread of virus from the person wearing the mask to others. Masks alone do not protect against COVID-19 and should not be combined with physical distancing and hand hygiene. Follow the advice provided by your local health authority. तो ये सब जो है आपका प्रिवेंशन है। इससे आप ये सब आप फॉलो करके कोरोना वायरस से बच सकते हैं। ये सब पॉइंट्स जो है, तो हमेशा हाथ धोते रहना चाहिए, मैंने साबुन या पानी से या अल्कोहल बेस्ड आपका जो होता है हैंड सैनिटाइजर उससे, ठीक है। तो हमेशा मास्क पहनिए। तो हमेशा ये तो हमेशा सबको अभी जानते हैं, फिर भी आप पॉइंट्स नोट्स कर सकते हैं बचने के लिए, ठीक है, कोरोना वायरस से। सेल्फ केयर, हाउ टू सेल्फ केयर कोरोना एट होम। आप घर में ही कैसे अपना, अगर आपको कोरोना हो जाए तो कैसे केयर कर सकते हैं। जिनको कोई सिम्टम नहीं है, एसिम्टोमेटिक पेशेंट हैं, माइल्ड केसेस हैं, उनको लिए ये सब आपका पॉइंट्स हैं। आइसोलेट योरसेल्फ इन ए वेल वेंटिलेटेड रूम। जो हवादार जो कमरा है उसमें आप रहिए, ठीक है। आपको अपने सबसे अलग कर लीजिए। यूज़ ए ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क। ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क पहननी चाहिए। और आपको मास्क को 8 घंटे छोड़ के उसको आप उतार दीजिए, धो लीजिए, उसको
इसको निकाल दीजिए। मेडिकल मास्क तो आपको रीयूजेबल नहीं होता है, तो 8 घंटे के छोटे छोटे उसको डिस्पोजेबल बैग में डाल दें, ठीक है। N96 95 मास्क भी आप पहन सकते हैं, ठीक है। केयर गिवर और जो पेशेंट उन दोनों मास्क शुड बी डिस्कार्डेड ओनली आफ्टर डिसइंफेक्टिंग इट 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो आप 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से मास्क को आप डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। टेक रेस्ट एंड ड्रिंक ए लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड टू फ्लूइड्स टू मेंटेन एडिक्वेट हाइड्रेशन। हाइड्रेशन हमेशा बॉडी के आपका मेंटेन करना चाहिए। हाँ, आपको ज़्यादा फ्लूइड लेने चाहिए। हाँ, फॉलो रेस्पिरेटरी एटिक्यूट्स एट ऑल टाइम्स। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर, ये तो आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। हमेशा माने कुछ देर बाद ही आपको हाथ धोते रहना चाहिए, ठीक है। ये सब पॉइंट्स है। ऑक्सीजन मॉनिटर टेम्परेचर डेली, मॉनिटर ऑक्सीजन सैचुरेशन विद द पल्स ऑक्सीमीटर डेली, कनेक्ट विद द ट्रीटिंग फिजिशियन प्रॉम्प्टली इफ डिटोरिएशन ऑफ सिम्टम्स इज नोटिस। ना आपको हालत में अगर खराबी आता है या आपका हेल्थ सिचुएशन माने इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो आपको हमेशा डॉक्टर के कंसल्ट करने चाहिए। हाँ, केयर गिवर्स जो कोरोना पेशेंट के केयर करते हैं घर में, तो उनको क्या क्या रूल्स फॉलो करनी चाहिए, पॉइंट्स, ठीक है। देखिए, मास्क है, ठीक है। हैंड हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, हैंड एक्सपोजर टू पेशेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। ये सब आपको पॉइंट्स आपको फॉलो करना चाहिए। आपको अगर घर में कोई कोरोना पेशेंट इसको केयर करते हैं, तो केयर गिवर्स के लिए आपका है, ठीक है। पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। ट्रिपल लेयर मास्क पहनने चाहिए, N95 मास्क भी पहन सकते हैं, ठीक है। हमेशा हाथ धोते रहना चाहिए कुछ देर छोड़ के। तो मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है कोरोना वायरस के, आप देख सकते हैं। ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट विद माइल्ड सिम्टम एसिम्टोमेटिक डिजीज एंड होम आइसोलेशन। हाँ, ये आपका है जो माइल्ड सिम्टम है जिनका, वो होम आइसोलेशन में, तो आपको क्या मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए। कंटिन्यू टू द मेडिकेशन टू फॉर अदर को मॉर्बिड इलनेस आफ्टर कंसल्टिंग द ट्रीटिंग फिजिशियन आपको डॉक्टर दिखाकर उसके आपका जो अदर भी इलनेसेस हैं जो आपका, तो वो सब भी आपको मेडिसिन रेगुलर मीन्स जो आपको मेडिसिन है लेते रहना चाहिए। फीवर, रनी नोज और कफ होने से आपको पेशेंट को डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। पेशेंट वार्म वाटर से गर्गल करना चाहिए, स्टीम लेनी चाहिए ट्वाइस ए डेली, मतलब ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार आपको वार्म वाटर गर्गल्स करनी चाहिए, स्टीम लेनी चाहिए। 1 मिनट आपको अगर तबीयत ख़राब लगता है तो तुरंत आपको मेडिकल डॉक्टर दिखाना चाहिए। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होनी चाहिए, ठीक है। इस सिचुएशन में आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% से नीचे जा रहा है, परसिस्टेंट पेन पेशेंट इन द चेस्ट में पेन हो रहा है, मेंटल कन्फ्यूजन, इनेबिलिटी टू अराउज, हाँ आपको जागने में प्रॉब्लम हो रही है, हाँ मेंटल कन्फ्यूजन, आपको माने क्या बोलेंगे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम दिख रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में एडमिट होनी चाहिए। मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप भी हमेशा कोरोना वायरस के बचे रहने के लिए आप हमेशा हाथ सैनिटाइज करते रहिए, धोते रहिए और मास्क पहनिए और ज़्यादातर वक्त घर में ही बिताए। अननेसेसरीली आप घर से बाहर मत निकलिए। आज तक के लिए इतना ही।